नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, खासतौर से फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है और यहाँ पर एक बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है। और जो सक्षम 3.0 का बैच है इसकी फीस रखी गई है मात्र 4,999 रुपए और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, इंटरव्यू पूरी तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सीसेट की क्लासेस चलेंगी, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलेगा और साथ में यूनिट वाइज क्लास नोट्स विद डेली प्रैक्टिस पेपर एंड डेली मेंस प्रैक्टिस ई बुक डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। ये जो बैच आप देख रहे हैं ये सक्षम 3.0 ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी माध्यम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बैच प्रथम 3.0 के नाम से है। और इसमें फीस ये दोनों बैचों की जो भी आप देख रहे हैं 4,999 रुपए, इसमें एक कोड लगा देंगे PSP500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो कूपन कोड जरूर लगाइएगा। और बिहार पीसीएस के लिए भी यहाँ पर बैच है सक्षम के नाम से, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 73वीं बीपीएससी के लिए है और इसी तरीके से प्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। 72वीं बीपीएससी के लिए भी बैच है विद ब्रिज कोर्स, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के लिए है सर्वप्रथम के नाम से, प्रीलिम्स के लिए भी अलग से बैच है आक्रोश के नाम से और यहाँ पर ये ऊर्जा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जिसकी फीस 1999 रुपए है। चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, सभी में आप लोग ऊपर कोड लगा सकते हैं PSP500 और इन कोर्सेज के जो लिंक है वो डायरेक्ट मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल को सबकी हरी झंडी एनआईसी जल्द करेगा लाइव, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये जो पोर्टल है वो लाइव कब होगा, तो इसको लेकर के ये आज का पेपर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ई अध्याचन पोर्टल अगले सप्ताह हो सकता है लाइव। 4,512 एडिड स्कूलों में रिक्त 23,213 पदों को लिया जाएगा अध्याचन। यहाँ पर पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। हालांकि ये सब आप लोगों को पता हो चुका है ये सब बातें, और मुझे पता है कि आप लोगों को केवल विज्ञापन का इंतजार है। एक बार देख लीजिए, 23,213 पद हैं। प्रधानाचार्य के जो पद हैं वो 1,502 हैं, प्रधानाध्यापक के 1,003 है, प्रवक्ता की जो भर्ती होने जा रही है वो 2,705 है, टीजीटी के 16,114 पद हैं और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी इन विद्यालयों में जो एडिड सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें से कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से कक्षा चलती हैं, तो यहाँ पर 1,889 पद रिक्त हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर जो उप सचिव है उनका आगे बयान भी लिखा हुआ है कि उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि यूएटी प्रक्रिया पूर्ण कर पोर्टल को एनआईसी को भेज दिया गया है और अगले सप्ताह पोर्टल लाइव होने की संभावना है। इसके बाद विभाग अध्याचन अपलोड करेगा जिस पर आयोग परीक्षण करके बैठक करेगा, तत्पश्चात भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। और यहाँ पर भी लिखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने वाली। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा तैयार किया गया ई अध्याचन पोर्टल के अगले सप्ताह से लाइव होने की संभावना है, जिसके बाद 4,512 एडेड स्कूलों में रिक्त 23,213 पदों के लिए अध्याचन लिया जा सकेगा। पोर्टल के लाइव होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन की प्रक्रिया का परीक्षण करेगा, फिर निदेशालय को रिक्त पदों का विवरण अपलोड करने की संस्तुति देगा और वहीं निदेशालय विभिन्न पदों के लिए अध्याचन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जिसके बाद आयोग तकनीकी परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विज्ञापन जारी करने की तैयारी करेगा। बता दें कि आयोग ने उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण यानी कि यूएटी कार्मिक विभाग को भेजा था। विभाग द्वारा परीक्षण करने के बाद में संबंधित पोर्टल को फिर से एनआईसी को सौंप दिया है, जहां सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है, ये देखिए। और उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि यूएटी प्रक्रिया पूर्ण करके पोर्टल को एनआईसी को भेज दिया गया, अगर अगले सप्ताह पोर्टल लाइव होने की संभावना है। तो अभी कुल मिलाकर के यही है। मैंने कल रात को वीडियो बनाया भी था कि इस महीने आपका विज्ञापन जारी होने की संभावना कम है, आप लोगों का विज्ञापन अगले महीने ही जारी हो सकता है। झारखंड में बिहार के बड़े साल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 164 गिरफ्तार। बिहारी साल्वर पूरे देश में जा करके दौड़ करके ये दूसरे की परीक्षाएं देते हैं
उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कोई परीक्षा होती है, एक बिहारी साल भर जरूर पकड़ा जाएगा। और अब ये झारखंड में बड़ा खुलासा हुआ है। लिखा है झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगने वाले एक बड़े गिरोह का रविवार को खुलासा हुआ। इसमें सालवर गैंग के सरगना जहानाबाद निवासी अतुल वत्स, पटना के विकास कुमार और पूर्वी चंपारण के मुकेश कुमार उर्फ शेर सिंह समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को थी। गिरोह के 2 अन्य सदस्य आशीष कुमार, योगेश प्रकाश झारखंड में रामगढ़ के मांडू के रहने वाले हैं। 159 अभ्यर्थियों को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। गिरफ्तारी तमाड़ के रणगांव स्थित एक निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज से हुई। लिखा यहाँ पर बयान भी छपा हुआ है। जेएसएससी के अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि छात्रों से 15-15 लाख में सौदा हुआ था। मास्टरमाइंड और माफिया लोगों को फंसाते हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा कि एक भवन में छात्र छात्राओं को रख करके इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक करके उसके उत्तर रटवाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान प्रश्न पत्र के 4 सेट और उसके उत्तर बरामद किए गए। तो ये बिहार के जो ये शिक्षा माफिया हैं, ये अन्य राज्यों में भी यही सब काम करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जिसका नाम सामने आया अतुल वत्स, लिखा है इसने राजस्थान क्लर्क भर्ती में भी इसका नाम आया था। नीट पेपर लीक जो हुआ था, कितना बड़ा हंगामा हुआ था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती, रिव्यू आरओ यूपी पेपर लीक और उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती पेपर लीक, इसमें भी इस गैंग का नाम आया। इस वर्ष टीसीएस में 25,000 नए स्नातकों की भर्ती होगी। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईटी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने चालू वित्त वर्ष में 2026-27 के लिए 25,000 नए स्नातकों को नौकरी देने की पेशकश की है। कंपनी ने संकेत दिया कि आगे कॉलेज स्नातकों की नियुक्तियां बाजार में मांग की स्थिति पर निर्भर करेंगी। टीसीएस के मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक के कृतिवासन ने यह जानकारी दी है। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एई भर्ती 2024 का परिणाम जारी करने की मांग तेज। आज आयोग पर विद्यार्थी प्रदर्शन भी करेंगे। एई भर्ती में आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था, मामला कोर्ट चला गया था। विद्यार्थियों का आरोप था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षण का जिस तरीके से पालन करना चाहिए उस तरीके से पालन नहीं करता है। प्रीलिम्स में जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको आरक्षित वर्ग में ही रखता है और अंतिम जब मेरिट बनती है तो केवल उसी में ओवरलैप करवाता है। ये ओवरलैपिंग प्रीलिम्स में भी होनी चाहिए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन विद्यार्थियों के पक्ष में आदेश भी दिया था। उसके बाद में आयोग डबल बेंच चला गया था और तब से ये मामला फंसा हुआ है। लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकनीकी भर्तियों में परिणाम जारी करने में हो रही लगातार देरी को लेकर के भर्तियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 और राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के अभ्यर्थी रविवार गलत लिख दिया, रविवार तो हो चुका है, आज सोमवार है। सोमवार को प्रदर्शन करेंगे और उनकी मांग है कि आयोग लंबित न्यायिक प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण करा करके मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करे। मतलब जो भी चीजें हैं वहां पर अधिवक्ता वगैरह भेज करके केस की उचित पैरवी करके इस भर्ती को आगे बढ़ाने में आयोग सहयोग करे। विद्यार्थियों का ये कहना है कि आयोग अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहा है। आयोग ने दिसंबर 2024 में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत 604 सहायक अभियंता के लिए विज्ञापन जारी किया था और प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी। पूरा 1 साल हो गया। मई 2025 में उसका परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया माइग्रेशन नियम को लेकर के कानूनी विवाद में फंस गई। प्रारंभिक परीक्षा में असफल कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके यह आरोप लगाया कि विज्ञापन की कंडिका 14 में वर्णित माइग्रेशन नीति का सही से पालन नहीं किया गया और इस पर एकल पीढ़ी ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य परीक्षा तो समय से संपन्न हो गई, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही। इसी तरीके से सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 भी इसी माइग्रेशन विवाद के कारण कोर्ट में तो माइग्रेशन को लेकर के ये यहाँ तो केस सिंगल बेंच में डिसाइड हो गया, मामला डबल बेंच में चला गया। और इसी तरीके का केस उत्तर प्रदेश की हाल ही में जितनी भर्तियां सभी में किए गए हैं, चाहे वो पीसी 2025 हो, चाहे वो आरओ की वैकेंसी हो या अन्य भर्तियां हो। वहीं पर कट ऑफ और प्राप्तांक की भी मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। कल इसको लेकर के संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच के बैनर तले कल एक मीटिंग हुई थी विद्यार्थियों की और लिखा संयोजक पंकज पांडे ने कहा है यदि आयोग ने समय रहते छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। लिखा हुआ छात्रों का कहना है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीसी 2024 और आरओ 2023 का परिणाम जारी किया गया। इसका प्राप्तांक और कट ऑफ नहीं दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार से शहर के विभिन्न डेलीगेसी छात्रावासों और आम जनमानस के बीच छात्र जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। छात्रों की प्रमुख मांगों में एलटी, यूपीएससी व अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं के संशोधित आंसर की
कुंजी को तत्काल जारी करना और सभी वर्गों की कट ऑफ जारी करने की मांग की। कुछ भर्तियों को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर लिखा अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी है टीजीटी की। 389 पदों पर टीजीटी की वैकेंसी ये आई है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक हैं और अन्य योग्यताएं हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट है appsc.gov.in, यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। नीचे यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 26 अप्रैल लास्ट डेट है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जिनको भी यूपीटीईटी करना है तो वो आवेदन कर सकते हैं। और ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट। आईजीएम नोएडा से 94 जूनियर टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती है। 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट। एसएसएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है 10 पदों पर, इसको भी देख सकते। वहीं पर एक प्रयागराज की लोकल वैकेंसी है पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4th बटालियन पीएससी धूमनगंज का ये स्कूल है। और इसमें भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो इसको भी देख सकते हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हों, अगर चाहते हैं संविदा पर नौकरी करना तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आज ही का पेपर है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4th बटालियन पीएससी धूमनगंज प्रयागराज। पीजीटी के लिए इंग्लिश का पद है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सामने योग्यताएं वगैरह दी गई हैं। यहाँ पर पीजीटी में भी टीटी मांगा गया क्या, ये देखिए। मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बीएड और यूपी टेट सीटेट, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट वगैरह यहाँ पर। और मिनिमम सैलरी मिलेगी 29,550 रुपये प्लस ईपीएफ। इसी तरीके से यहाँ पर एक और पद है, ये पीजीटी का पद था, ये टीजीटी का पद है। स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी 25,050 से प्लस ईपीएफ। तो यहाँ पर भी विषय लिखा हुआ है, उसके सामने योग्यता लिखी हुई है। बीएड टेट सब हर जगह मांगा गया है। पीआरटी की भी वैकेंसी है जिसमें बीएड को भी कहा गया है, बीटीसी डीएलएड को भी, इस तरीके से भी हो। पीआरटी में 2 प्रकार के पद हैं। यहाँ पर म्यूजिक डांस का एक अलग पद है, इसकी योग्यता अलग, इसकी योग्यता अलग है। और सफाई कर्मचारी की भी वैकेंसी है। और भर्ती के 3 चरण होंगे। एक रिटन का एग्जाम देना है, एक डेमो क्लास देनी होगी और एक इंटरव्यू देना होगा। और किस तरीके से, कहाँ पर, ईमेल के द्वारा आप अपना आवेदन कर सकते हो, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। याद रखिएगा लास्ट डेट 6 मई है। 6 मई के पहले आवेदन करना। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ आज शिक्षकों का मशाल जुलूस है। और जो पुराने शिक्षक है वो ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य ना किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और सरकार कुछ ऐसा करे जिससे इन शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति मिल सके। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षकों में भारी असंतोष है। और इसी के चलते सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला जाएगा। लखनऊ में यह जुलूस शाम को केडी सिंह बाबू स्टेडियम के समीप स्थित बीएन सिंह प्रतिमा स्थल से निकाला जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।